हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजयराज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए एक बार फिर से हम लोग अंग्रेजी के क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सेंटेंस कॉम्बिनेशन, सेंटेंस लिंकर्स और उसी को कनेक्टर्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उसे जोड़ने वाला, हिंदी में उसको कहते हैं जोड़ने वाला। जैसे अगर आपके पास दो चीजें होती है और टूट जाती है तो आप उसे किसी न किसी चीज से जोड़ने का काम करते हैं, नहीं? और जिस प्रकार से हमारे जीवन में रिश्ता को जोड़ने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति की जरूरत होती है, उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें कनेक्टर की जरूरत होती है। तो आइए हम कनेक्टर के बारे में थोड़ा सा बातें करें। सबसे पहले आपको कनेक्टर पढ़ने के लिए जो जानकारी होना चाहिए वह आर्टिकल का जानकारी होना चाहिए, उसके बाद कंजंक्शन का जानकारी होना चाहिए, प्रीपोजिशन का जानकारी होना चाहिए। तो अगर आपके पास कंजंक्शन का ज्ञान है, प्रीपोजिशन का ज्ञान है, आर्टिकल का ज्ञान है तो आप आसानी से कनेक्टर को बना सकते। अब सुनिए, अब सबसे पहला टाइप हम पढ़ाने जा रहे हैं जो पढ़ना है हम लोगों को एंड। अब एंड का प्रयोग हम कब करेंगे इसके बारे में जानकारी लें। ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों सेंटेंस का अर्थ पॉजिटिव दे या दोनों का मीनिंग कैसा दे, निगेटिव दे, या दोनों का टेंस जो हो बिल्कुल क्या हो, टेंस अगर दोनों का सेम हो तब हम उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, एंड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि वाक्य से मैं दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। राधा इज अ गर्ल और राधा इज अ गुड गर्ल। आप ही बताइए, लड़की होना पॉजिटिव बात है कि नेगेटिव बात है? पॉजिटिव बात है। जैसे हम कहते कि वह बीमार है लेकिन फिल्म देख रहा है। आप ही बताइए, बीमार होकर आदमी फिल्म देखता है क्या? निगेटिव बात हो जाएगा। लेकिन यहां पे देखिए, राधा लड़की है और कैसी लड़की है, अच्छी लड़की। दोनों का सब्जेक्ट चेक कीजिए, क्या है, राधा है। क्या दोनों का सब्जेक्ट एक है कि दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है? जब दोनों का सब्जेक्ट एक ही रंग का हो, दोनों पॉजिटिव बातें करें तो कभी भी आप दो बार सब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे, एक ही सब्जेक्ट को दो बार नहीं लिखेंगे। जैसे अगर बनाना होगा तो कैसे बनाइएगा, राधा इज अ, क्या दे दीजिएगा, गुड गर्ल। अब क्या सर इसमें तो एंड नहीं जुड़ा, क्या एंड इसमें जुड़ा है? नहीं, लेकिन हमको तो एंड का प्रयोग करना है। तो कैसे बनाए, तो हम बनाते हैं, अगर हम लिखते हैं राधा इज पुअर और फिर लिखते हैं राधा इज क्लेवर। अब आप देखिए इस वाक्य को, राधा इसमें भी है, राधा इसमें भी है, इज इसमें भी है, इसमें भी है, यहां पे पुअर है, यहां पे क्या है, क्लेवर। तो आपको बदल क्या रहा है, पुअर और क्लेवर बदल रहा है। इसका मतलब है कि इस दोनों में तो कॉमन है राधा इज। हम राधा इज को कॉमन ले लेते हैं, गणित की तरह कॉमन ले लिए। राधा इज क्या है, पुअर है और क्या है, चालाक है। यानी राधा जो है से गरीब और चालाक है। करेक्ट है। एक और वाक्य देखें, राम इज ए बॉय, राधा इज ए गर्ल। अब हमको बताया जाए, क्या दोनों एक ही बात है, क्या पॉजिटिव बात है, क्या दोनों निगेटिव बात है? नहीं, एक बात है पॉजिटिव तो दूसरा बात है, क्या दोनों तो अलग अलग न पड़ जाती है? तो जब आपका दोनों पॉजिटिव ना हो, चाहे दोनों निगेटिव ना हो, एक पॉजिटिव हो जाए और दूसरा, तो उसके लिए हम लोग बट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बनाएंगे राम इज ए बॉय बट राधा इज ए गर्ल। कोई दिक्कत? जैसे
यहां पे हम लिखते हैं श्याम इज इल, श्याम बीमार है। ही इज वॉचिंग अ मूवी, या वॉचिंग मूवी, क्या देख रहा है? मूवी देख। आप ही बताइए, बीमार है, चले बीमार है तो है, लेकिन क्या बीमार आदमी टीवी देखेगा? क्या मूवी देखेगा? वो तो फोड़ देगा टीवी भी झरका के। नहीं, जैसे घर में आप रहते हैं और मम्मी अगर बीमार हो और आप टीवी चलाते तो कहती है ना मम्मी कि बंद करो वरना फोड़ दूंगा। और कभी कभी तो लोरी सिलौट बिगा जाता है, टीवी चकना चूर हो जाता है। इसका मतलब है, तो इसको बनाने के लिए क्या कीजिएगा, श्याम इज इल बट ही इज वॉचिंग मूवी, यही ना। अगर हम यहाँ ही इज न भी लिखे तब भी मेरा सेंटेंस गलत नहीं होगा। श्याम इज इल बट वॉचिंग मूवी, श्याम बीमार है लेकिन क्या कर रहा है? मूवी देख रहा है। यहाँ पे इसके जगह पे एट का भी प्रयोग कर सकते हो, इस बट के जगह पे अल्दो का भी प्रयोग कर सकते हो। सब का अर्थ बल्कि, ये होता है बल्कि या लेकिन, एट माने होता है फिर भी, और अल्दो माने होता है यद्यपि। तो आप इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो बस सिंपल याद रखिए, एंड का प्रयोग हम तभी करेंगे जब दोनों सेंटेंस पॉजिटिव या दोनों सेंटेंस निगेटिव या दोनों का टेंस क्या हो, बिल्कुल समान हो, और जो बातें कर रहा हो, अगर एक ही व्यक्ति के बारे में दोनों बात हो रहा हो तो उस व्यक्ति को दो बार लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, एक और वाक्य मैं एंड वाले पर बता देता हूं यहीं पे। जैसे अगर आपके पास इस तरीके से वाक्य है, राम इज अ बॉय, और यहां पे रहेगा, और क्या दीजिएगा, या ऐसे कीजिए, राम इज पुअर, ही इज क्लेवर। अब देख लीजिए, राम इज पुअर और ही इज क्लेवर, तो कैसे बनाइएगा, राम इज पुअर एंड क्लेवर, नहीं हो जाएगा? तो एंड का प्रयोग हम इस प्रकार से कर सकते हैं, और बट का प्रयोग तभी कीजिएगा जब दोनों का मीनिंग क्या हो जाए, चेंज हो जाए। मतलब वह व्यक्ति उस काम को नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, कर रहा है, तभी हम बट का प्रयोग करें। यानी अपोजिट मीनिंग जब दे तब नहीं। जैसे बोले कि घर में विपत्ति आया हुआ है और वह ऑर्केस्ट्रा बुला के नचा रहा है, देख लीजिए विपरीत बात है। बोले कि लड़की की आज जयमाला है, जब तक शादी की नहीं बात होगा तब तक मजे नहीं है। कहता है लड़की का आज जयमाला है, लड़का आया हुआ है और लड़की पीछे वाले दरवाजा से भाग गए, तो यहाँ पे बट लग गया ना। अरे लड़की को लाइए ना, तो आप लोग कहते हैं लाइए ना, तो उन्हें से कहता है क्या हुआ, तो लेकिन है वल्लभ, नहीं, तो उसमें बट का प्रयोग कीजिएगा। तो सबसे पहले इसे नोट करिए। तो आइए एंड के बारे में थोड़ा सा और बातें करें। ध्यान दीजिएगा, जब एक ही प्रकार के दो टेंस दोनों सेंटेंस में दिया रहे, यानी दो सेंटेंस में एक ही टेंस का प्रयोग हो, जब दो सेंटेंस और दोनों में एक ही टेंस का प्रयोग हो, तो अब हम लोग एंड का प्रयोग करते हैं। जैसे वाक्य है, मान लीजिए कि इधर पास्ट है और दूसरे में भी क्या है, पास्ट है, इधर भी पास्ट है और उधर भी क्या है, पास्ट। जब दोनों में पास्ट टेंस रहे, दोनों में क्या लगा रहे, पास्ट टेंस, तो हम उसे किससे जोड़ेंगे, एंड से जोड़ेंगे। किससे जोड़िएगा, एंड से। जैसे वाक्य देखिए, जैसे वाक्य है, आई वेंट टू मार्केट, मैं
बाजार गया। दूसरा वाक्य है आई बॉट वेजिटेबल्स, आई बॉट वेजिटेबल्स। देखिए यहां भी सेकेंड रूप है वर्ब का और यहां भी सेकेंड रूप है किसका, वर्ब का। और जब दोनों का टेंस समान हो जाता है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एंड का। कैसे बनेगा, आई वेंट टू मार्केट, और चूंकि यहां भी सब्जेक्ट वही है यहां भी सब्जेक्ट वही है तो हम सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, कॉमन हो जाएगा। एंड बॉट वेजिटेबल्स, ये ना होगा आपका। तो जब आपका दोनों टेंस समान हो तो हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, एंड का। एक और देखिए, जैसे है ही केम यस्टरडे, वह कल आया। राम टोल्ड मी समथिंग, राम टोल्ड मी समथिंग। कहता है कि वह कल आया और राम ने मुझे कुछ कहा, यानी राम मुझसे कुछ कहा। अगर इस प्रकार के सेंटेंस हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, एंड से हम लोग इसको जोड़ेंगे। किससे जोड़िएगा, एंड से जोड़िएगा। कैसे बनाइएगा, सबसे पहले ही किसके लिए आया हुआ है, राम के लिए। तो राम के लिए आया हुआ है तो जो या जिसके लिए आया उसको तो पहले आना पड़ेगा। तो पहले कौन लिखेंगे, राम टोल्ड मी, राम टोल्ड मी समथिंग एंड केम यस्टरडे। राम ने मुझसे कुछ कहा और कल आया था, यानी कल आया था जब, तो उसने मुझसे कुछ कहा था। तो एंड का प्रयोग जब दोनों का टेंस समान हो तो हम उसके लिए प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात, जो नाउन होते हैं उसके लिए जो प्रोनाउन आते हैं, अगर उसी के लिए प्रयोग किया गया हो तो एंड के बाद उसको हम हटा देते हैं। लेकिन अलग अलग अगर रहेगा तो फिर उसको लिखना पड़ेगा। करेक्ट है। एक और, अगर हम लिखते हैं ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था, राम वॉज सिंगिंग। अब देख लीजिए, कहता कि राम गा रहा था, वह खेल रहा था, यानी गा भी रहा था खेल भी रहा था। कौन, तो कैसे बनाइएगा, राम वॉज सिंगिंग। और देखिए दोनों का टेंस समान है, इसी के लिए सब आया हुआ ही, एंड प्लेइंग, यानी राम गा रहा था और खेल रहा था। नोट कीजिए। तो आइए अब हम लोग बट की बात करते हैं। बट का प्रयोग कहां पे किया जाता है। देखिए जब भी कंबाइन पढ़ते हो तो हमेशा दो सेंटेंस होगा। क्या एक सेंटेंस को हम जोड़ सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। जब भी जोड़ेंगे तो कितने सेंटेंस होना चाहिए, दो सेंटेंस होनी चाहिए। तो बट का प्रयोग कब कीजिएगा इसके बारे में समझिएगा। कहता है कि जब एक तरफ नकारात्मक वाक्य हो, एक तरफ क्या हो, नकारात्मक वाक्य, और दूसरी तरफ क्या लगा रहना चाहिए, सकारात्मक वाक्य हो। मतलब कहने का है कि अगर एक सेंटेंस निगेटिव हो और दूसरा सेंटेंस, या एक पॉजिटिव और दूसरा
निगेटिव हो, अपोजिट हो। कैसा मीनिंग दे? अपोजिट दे, विपरीत अर्थ दे। हम बोले दिन तो सामने वाला बोले रात, हम बोले एक तो बचवा बोले 100। नहीं, यानी जब उल्टा बोलना शुरू कर दे तो हम उसको किससे कंबाइन करेंगे? बट से करेंगे। जैसे वाक से देखा जाए, ही इज पुअर, वह क्या है? गरीब है। ही इज हैप्पी, वह क्या है? अच्छा, जनरली बात करो, क्या गरीब आदमी खुश होता है क्या? जनरली बात कर रहे हैं, ऐसे तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी। लेकिन जनरली गरीब आदमी क्या रहते हैं? दुखी रहते हैं। अमीर आदमी खुश रहते हैं जनरली। जरूरी नहीं कि गरीब हो तो दुखी रहेगा। अब सोचो ये कैसा बात है? यहां पे पुअर है, यहां पे हैप्पी, क्या अपोजिट है कि ना? गरीब और वह खुश है, तो कैसे बनाएगा? ही इज पुअर बट क्या कीजिएगा? हैप्पी। मैंने यहां पे ही इज क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ही इज दोनों में है, और जब दोनों में आ जाए तो उसको हम लोग क्या करते हैं? एक को। अब जैसे अगला, आई एम टॉल, आई एम बिग। जनरली लंबा आदमी तो उसको थोड़ा मजबूत होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। लेकिन क्या हो गया? आई एम टॉल एंड लगा दिए तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहां पे क्या लग जाएगा? वट वीक। एक वीक होता है WEE के, ये होता है सप्ताह, और एक होता है WIC के, ED वीक्ड माने होता है दुष्ट नहीं, और एक होता है WEA के वीक माने क्या होता है? कमजोर, दुर्बल नहीं। तो बस इन चीजों को आप याद रखिएगा कि कहां पे हम बट का प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला, शी इज डाइंग, वह क्या हो रही है? मर रही है। शी इज लाफिंग, क्या कर रही है? हंस रही है। मर रही है तो हंस कह रही है, उल्टा बात कर रही है, तो क्या हो जाएगा? शी इज डाइंग बट लाफिंग। अगला, दे गॉट, उन्होंने पाया। ठीक है, ठीक है, गलत है क्या? कहीं होगा तो कमेंट करिएगा। दे गॉट गुड मार्क्स, उसने अच्छा मार्क्स लाया है, प्राप्त किया है। उसने क्या? वो उन्होंने ना। दे गॉट इल, वह बीमार पड़ गया। देखिए तो अच्छा नंबर आया तो बीमार कला पड़ गया। यानी दे गॉट गुड मार्क्स बट गॉट इल, अच्छा मार्क्स प्राप्त करना किया लेकिन बीमार पड़ गया। नहीं, तो ध्यान रखिएगा, हम लोग बट का प्रयोग तभी करेंगे जब एक वाक्य पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, या एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो। तो अगला नियम भी मैं आपको पढ़ा दूं। अगला नियम बड़ी इंपॉर्टेंट है और यह कंजंक्शन से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा तमाम लोग, ध्यान देंगे स्क्रीन पर। कहता है कि जब कोई लिविंग्स, लिविंग्स का मतलब समझते हो? सजीव, सजीव समझते हो ना? सजीव का मतलब जिसमें जान हो, जो चल सकता है, जो बढ़ सकता है, नहीं चले लेकिन बढ़ सकता है। नहीं, जरूर नहीं कि बोलेगा। प्लांट तो नहीं बोलता है, बढ़ता तो जरूर है। तो
और जो अपने जैसे संतान उत्पन्न कर सके। तो जब कोई लिविंग्स हो किसी वाक्य में, कहां पे, तो हम लोग कौन से कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे? हु का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? जैसे राम इज ए बॉय, राम कोई लड़का है। ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, क्या कर रहा है वह? फील्ड या प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में क्या कर रहा है? प्लेइंग कर रहा है, खेल रहा है। अच्छा गौर करो, लड़का कौन है? राम इज ए बॉय। यहां पे ही किसके लिए आया है? राम के लिए। ही उसी के बारे में बात कर रहा है, क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो यहां पे लिविंग है कि नॉन लिविंग है? ये सजीव है कि निर्जीव है? राम, अरे राम सजीव है ना, तो सजीव है तो उसके लिए किसका प्रयोग करिएगा? हु का। लेकिन कब करिएगा? जब सब्जेक्ट के जगह पर लाना हो। किसके जगह पर लाना हो? यानी नॉमिनेटिव केस में हो। समझ रहे बात को? तो क्या हो जाएगा? हु इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, प्ले ग्राउंड। देखिए राम एक लड़का है जो, हु माने यहां पे जो, प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, जो खेल के मैदान में क्या कर रहा है? अब सवाल उठता है कि लिविंग्स के लिए तो आपने हु का प्रयोग किया, तो ऐसा भी तो वाक्य हो सकता है जब लिविंग्स के जगह पे क्या आ जाए? नॉन लिविंग्स आ जाए। नॉन लिविंग समझते हो ना? निर्जीव आ जाए। तो इसके लिए विच का प्रयोग करना है या किसका प्रयोग करना है? दैट का प्रयोग करना। अब कहेगा बीच और दैट में अंतर तो कुछ होगा, तो बिल्कुल अंतर है। जब आपके पास पहले से ऑप्शन हो, चलो फिर शादी की बात करते नहीं मान लीजिए कि आपके सामने 3 लड़कियां खड़ी है, आप लड़की देखने गए हुए हैं और अब इस 3 में से ही ना आपको चुनना है कि कोई पड़ोसन के उठा लाइएगा ना। तो जब 3 लड़कियां, इसमें से मान लो कि हमको पसंद आ गई बी, नहीं चलो आ गई पसंद, तो जब आपके पास ऑप्शन दिया रहे और उसमें से किसी के बारे में बात करना हो, वो विच का प्रयोग करेंगे। लेकिन दैट का प्रयोग लिविंग रहे चाहे नॉन लिविंग रहे, चाहे जनरली बात हो, उस पर क्या करेंगे? दैट का प्रयोग। जब चुनना ना पड़े, डायरेक्ट बात करें, ऐसे दोनों कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम दुकान में गए हुए हैं और आपको पूछा जा रहा है कि विच इज योर फेवरेट कलर, इसमें से दिखा के कर रहा है, तो आप क्या कहते हैं कि वो वाला है मेरा, लाल वाला या उजला वाला। तो यहां पे, अब यहां पे देखिए, दिस इज द बुक ही रीड्स डेली, ही रीड्स डेली। कहता है कि दिस इज द बुक, या वही किताब है। भाई कौन किताब है? कौन सी वही? ही रीड्स डेली, जो मैं या जो वह रोज पढ़ता है। तो यहां पे क्या लगाइएगा? बोलो बच्चे लोग, या तो तुम बीच लगाओ या दैट लगाओ, अभी दोनों माफ है नहीं। जब तक जयमाला नहीं हुआ है अभी स्वतंत्र हो, घंटी नहीं लटका, दौड़ो, दैट लेकर दौड़ो, चाहे बीच के, कहीं लोटा लेके दौड़ो, कहीं बाल्टी लेके दौड़ो, कोई बोलेगा? और जब पत्नी आ जाएगी तो हड़िये से देगी, हड़िया के ना। तो यहाँ पे सुनो, तो सुनो बच्चा, यहाँ पे जब बुक दिया है ना, तो बुक बताओ निर्जीव है कि सजीव है? निर्जीव है। और निर्जीव है तो क्या यहाँ पे कभी भी अगर हु का प्रयोग करोगे तो सही होगा? क्योंकि हु आता है सजीव के लिए। अब सोचो
किसी का मन होगा कि सर हम यही से लिख देते हैं रीड्स डेली, क्या सेंटेंस सही होगा? मैंने कहा था कि अगर दोनों सब्जेक्ट सेम रहे तभी सब्जेक्ट छोड़िएगा, या इसके लिए अगर यह आता तब छोड़ते, लेकिन यहाँ दिस है, यहाँ पे ही है, दोनों चेंज है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? पहला लेटर कैपिटल और उसके बाद सब क्या होगा? स्मॉल। समझ में आ रहा है? सजीव रहेगा तो हु का प्रयोग करो और निर्जीव रहेगा तो दैट या विच का प्रयोग करो। बोलो कोई समस्या है तो, अगर नहीं है समस्या तो क्या करोगे? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट हम लोग सेंटेंस कॉम्बिनेशन आज देखेंगे आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो नीचे लाइक बटन दिख रहा होगा, उसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि, और बगल में आपको घंटी का दिख रहा होगा उसको प्रेस जरूर कर दीजिएगा ऑल पे जाकर, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आइए हम लोग आज का लास्ट कंसेप्ट देखेंगे, जो इस प्रकार से है। देखिए ये बड़ी पॉपुलर सेंटेंस भी है और आज हम उसको पढ़ाते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट रहे और हैड लगा रहे, वर्ब थ्री रहे, ऑब्जेक्ट रहे, तो इस प्रकार के वाक्य को हम लोग बिफोर के साथ जोड़कर सब्जेक्ट वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। क्या करा सुनिएगा। कहता कि जब वाक्य में दो कार्य संपन्न हो, दो कार्य संपन्न हो, एक पहले हो और दूसरा बाद में हो। नहीं, जैसे एक वाक्य देखिएगा, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। आप ही बताइए, पहले पुलिस आया है कि पहले चोर भागा है? तो चोर का भागना कार्य नंबर पहला हो गया, और पुलिस का आना कार्य नंबर कौन सा हो गया? पहले यह काम हुआ है, बाद में यह काम हुआ। जो काम पहले होता है उसको बनाते हैं सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब थ्री से, और जो काम बाद में होता है उसके लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, और पहले के लिए क्या कंजंक्शन यूज कीजिएगा? बिफोर। देना होगा, बिफोर प्रीपोजिशन है। तो बनाइए, चोर भाग चुका था, द थीप हैड रन अवे, इधर से बनेगा बिफोर द पुलिस सेकेंड रूप केम। नहीं, अगला, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी। पहले क्या हुआ? पहले ट्रेन खुला तब मैं स्टेशन पहुंचा, तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड
बिफोर आई रीच्ड दी स्टेशन। नहीं, तो आप इस प्रकार से भी सेंटेंस कंबाइन कर सकते। तो अंग्रेजी जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं सबका वीडियो एक एक करके बना रहा हूं और मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको 30 जनवरी तक सारा वीडियो ग्रामर का अपलोड कर दिया जाए। तो आपका भी कर्तव्य है कि आपका जो परिवार है लर्नर आइज बाय वीआरपी, आप उसके सदस्य न केवल बने रहे बल्कि दूसरे को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें, लिंक शेयर करें। जहाँ भी जाए, अगर खेलने भी जाते हो और वहाँ पे जो दोस्त होते हैं उनके पास मोबाइल होता है, उनके मोबाइल को लीजिए और लर्नर आइज बाय वीआरपी टाइप कीजिए। लाल रंग से चमकता हुआ सब्सक्राइब बटन आएगा, उसको क्लिक कीजिएगा, काला हो जाएगा। उसके बगल में फिर आएगा घंटी का निशान, 3 घंटी बना हुआ आएगा, इसे नहीं, यही 3 है। इसमें से सबसे ऊपर जाइएगा तो लिखा रहेगा ऑल, इसको ऐसे दबाइएगा ना, यहाँ पे 2 ऐसे लटक जाएगा। ठीक है, तो ये काम कीजिएगा और आप पढ़े, जहाँ भी रहे अच्छे से रहे। अभी लगातार ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करें, क्वेश्चन बैंक बनाए, नहीं जो आपके पास नोट्स है उसको पढ़े, बेकार की चीज़ों में समय न गंवाए, क्योंकि यही आपके ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा कामयाबी होगा। क्योंकि एक बार जो आपके एडमिट कार्ड आपके मार्कशीट पर लिखा जाएगा वह कभी मिट नहीं पाएगा। तो दाग लगाने से अच्छा है कि दाग को सर्फ एक्सल से छुड़ाया जाए। नहीं, मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ, लेकिन आप छुड़ाइए जिससे मन है। आपको एरियल से छुड़ाना है, घड़ी से छुड़ाना है, टाइड से छुड़ाना है, जो मन है छुड़ाइए, लेकिन दाग लगने नहीं। तो आइए एक बार फिर से वादे के साथ कि जो भी मार्केट में ऑब्जेक्टिव बुक मौजूद है उसको एक एक करके पढ़ जाए, और मॉडल पेपर भी आ चुका होगा इंटर का, वो भी पढ़े। जो कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं वो अपना सेट प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, सी यू सून।